ओम शांति। आज संडे है जहाँ हम रिवाइज कोर्स की अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। ये मुरली ओरिजिनली 10 मई 72 की है। इसका सार है, स्वमान में रहने से फरमान की पालना। स्वमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के अपने को हिम्मतवान समझते हो। स्वमान में भी सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते चलें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। अगर स्वमान में स्थित नहीं रहते हैं तो फरमान पर चलने में भी कोई न कोई कमी पड़ जाती है। इसलिए दोनों बातों में अपने आप को यथार्थ रूप से स्थित करते हुए सदा ऐसी स्थिति बनाना। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप ब्राह्मणों का जो ऊंच से ऊंच स्वमान है उसमें स्थित रहना है। बाबा हमें रोज अनेक टाइटल देते हैं। परसों भी मास्टर पतित पावन, मास्टर सर्वशक्तिवान आदि का टाइटल दिया। वैसे भी कहते हैं आप सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुलभूषण हो। तो वो टाइटल जितना याद रहेगा, न सिर्फ स्वमान में रहेंगे, नशे में रह सकते हैं। इस एक ही श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः और सहज ही समाप्त हो जाते हैं। स्वमान में रहने से देह अभिमान खत्म हो जाता है। कहाँ कहाँ सर्विस करते करते व अपने पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर देते हैं और एक गलती के कारण फिर बहुत गलतियां हो जाती हैं। सर्व गलतियों का बीज एक शब्द की कमजोरी है। वो कौन सा शब्द? स्वमान से स्व शब्द निकाल देते हैं। सतमान में रहते हैं, स्वमान में नहीं रहते हैं। मान में आने से फरमान भूल जाते हैं। फरमान है स्वमान में स्थित रहो। तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना। इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां होती रहती है। फिर जब मान में आ जाते हैं
तो बोलना, चलना, करना सभी बदल जाता है। तो सिर्फ एक शब्द कट होने से जो वास्तविक स्टेज है उससे कट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं उसकी रिजल्ट ये निकलती है। कौन सी रिजल्ट निकलती है? जब मान में रहते हैं, स्वमान में नहीं रहते हैं, तो मेहनत ज़्यादा और प्रत्यक्ष फल कम हो जाता है। सफलता मूर्त जो बनना चाहिए वो नहीं बन पाते हैं, और सफलता मूर्त ना बनने के कारण व सफलता प्राप्त ना होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है? मेहनत बहुत करते, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। मान में रहने से और फरमान ना पालन करने से मेहनत ज़्यादा, प्रत्यक्ष फल कम, और मेहनत ज़्यादा करने के कारण थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो उल्लास कम हो जाता है, फिर आलस्य आ जाता है, और जहाँ आलस्य आया वहाँ उनके अन्य साथी भी सहज ही आ जाते हैं। आलस्य अपने सर्व साथियों सहित आता है, अकेला नहीं आता। सब विकार ऐसे हैं, एक आता है तो अनेक विकारों को ले आते हैं। तो इसलिए आलस्य अकेला नहीं आता है, अपने साथियों को भी ले आता है। जैसे बाप भी अकेला नहीं आता, अपने बच्चों सहित प्रत्यक्ष होता है, वैसे ये भी जो विकार है वो भी अकेले नहीं आते, साथियों के साथ आते हैं। इसलिए फिर विकारों की प्रविष्टता होने से कई फरमान उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती है? फरमान उल्लंघन करने से विकार आ जाते हैं, और विकार आने के कारण स्थिति हमारी लो हो जाती है। कोई न कोई बात का अरमान रह जाता है। फरमान न मानने से विकार आने के कारण अरमान रह जाता है, कुछ न कुछ इच्छा रह जाती है। सिर्फ एक शब्द कट करने के कारण न स्वयं संतुष्ट रहते हैं, न दूसरों को संतुष्ट कर पाते हैं। इसलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो, न खुद संतुष्ट रहते हैं, औरों को कर सकते हैं, और अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हो वह सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हो, तो प्लान बनाने और प्रैक्टिकल में लाते समय भी पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित हो, फिर कोई भी प्लान बनाओ। अपनी उन्नति या सेवा के लिए प्लान बना के समय स्वमान की स्थिति में स्थित रहकर प्लान बनाओ और फिर प्रैक्टिकल में लाओ। अपनी स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान्स बनाते हो तो क्या हो जाता है?
उन प्लेन में कोई शक्ति नहीं रहती। बिगर शक्ति उस प्लेन का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा? सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हो। विस्तार में जाने से सार निकाल देते हो, इसलिए अब सार को नहीं निकालो। विस्तार को समाना अर्थात सार स्वरूप बनना नहीं आता है। सेवा का विस्तार बहुत करते हैं, परंतु खुद सार में नहीं आते हैं। क्वांटिटी में चले जाते हो, लेकिन अपनी क्वालिटी नहीं निकलती। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वांटिटी है, इसलिए सर्विस की रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है ना। ऐसे नहीं, क्वांटिटी के बीज में एक भी क्वालिटी वाला है तो वो विस्तार में बीज रूप के समान है। क्वालिटी की सेवा करते हो। विस्तार में जाने से वह दूसरों का कल्याण करते करते अपना कल्याण तो भूल नहीं जाता। जब दूसरे के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर जो टेंशन चलता है उनको नहीं देखते हो। सर्विस के तरफ अटेंशन देते हैं, विस्तार के तरफ अटेंशन देते हैं, लेकिन खुद के ऊपर अटेंशन नहीं, तो टेंशन बढ़ जाता है। तो पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, टेंशन ना हो। फिर विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन हैं उनको ख़त्म कर सकेंगे। तो पहले अपने आप को देखो। अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः ही हो जाती है। अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज़्यादा खर्च कर लेते हो। इस कारण जो जमा होना चाहिए वो नहीं कर पाते। और जमा न होने के कारण खुशी, वो नशा नहीं रहता। अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया तो वो अल्पकाल का हो जाता है, और जो जमा रहता है वो सदा साथ रहता है। तो अब जमा करना भी सीखो। व्यर्थ में नहीं गंवाएंगे समय शक्ति तो जमा होगा। तो बाबा कहते हैं जमा नहीं है तो नशा और खुशी नहीं रहेंगी, इसलिए जमा करना सीखो।
सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं, लेकिन 21 जन्मों के लिए जमा करना है। अगर अभी अभी कमाया और खाया तो भविष्य में क्या बनेगा? अभी अभी कमाया और अभी अभी बांटा नहीं, खाने के बाद समाना भी चाहिए, फिर बांटना भी चाहिए। कमाया और बांट दिया तो अपने में शक्ति नहीं रहती, सिर्फ खुशी होती है। कमाई करते हैं, खुशी होती है। जो मिला सो बांटा। दान करने से खुशी रहती है, लेकिन उसको स्वयं में समाने की शक्ति नहीं रहती। खुशी के साथ शक्ति भी चाहिए। शक्ति ना होने के कारण निर्विघ्न नहीं हो सकते, विघ्नों को पार नहीं कर सकते। छोटे छोटे विघ्न लगन को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसलिए समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। आज बाबा कई शक्तियों जो जरूरी है उसकी बारे में बता रहे हैं। तो खुशी हो साथ साथ शक्ति हो। कब होंगी? जब बाबा ने जो खजाने दिए हैं उसको समाए। जैसे खुशी की झलक सूरत में दिखाई देती है, वैसे शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। सरल चित्त बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित्त हो उतना ही सहनशील हो। अपने आप से पूछो, सरल चित्त के साथ साथ सहनशील है कि सहनशीलता भी सरलता है? तो सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। समाने की और सहन शक्ति। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती है। और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। तो ऐसा सरल चित्त भी नहीं बनना है। बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके। भोलानाथ के साथ साथ बाबा ऑलमाइटी ऑथोरिटी तो है ना। सिर्फ भोलानाथ नहीं है, यहाँ शक्ति स्वरूप भूलकर सिर्फ भोले बन जाते हैं। तो शक्ति नहीं, सिर्फ भोले है तो माया का गोला लग जाता है। वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति रूप बनना है जो माया सामना करने के पहले ही नमस्कार कर ले।
माया हमारा सामना न कर पाए, इतनी हमारे में शक्ति हो जो माया दूर से ही चली जाए, सामना ना करे, हमारे सामने लड़े नहीं। इसलिए बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है। अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमज़ोर तो नहीं करता है। कई बार हम कहेंगे, क्या होता है कि यदि ऑफिस में या घर में कोई बहुत गुस्सा करते हैं तो क्या होता है, हमारी वृत्ति भी बदल जाती है, हम भी अशांत हो जाते हैं। गुस्सा वो करता है और हम अशांत हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, वायुमंडल का हमारी वृत्ति पर असर हो गया। तो बाबा कहता है कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। तो ये देखना है कि हमारी प्रेजेंस में वायुमंडल शांत रहे, नहीं तो ये हमारी कमज़ोरी है कि अशांत वायुमंडल में हम अशांत हो जाते हैं। पर हमारी शांति की शक्ति ऐसी हो कि वो वायुमंडल अशांत होए ही नहीं, या शांत वायुमंडल को भी हम शांत कर लें। जैसे देखा है जब दादियाँ आती है हॉल में, चाहे कॉन्फ्रेंस है, नए लोग हैं, तो दादियों के आने से ही एकदम वायुमंडल बदल जाता है, सब शांत हो जाते हैं। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर होता है तो ये भी भोलापन है। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन वायुमंडल का मेरे पर असर आ गया। नहीं, कैसा भी विकारी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हो हम पतित पावनियाँ हैं, पतितों को पावन बनाने वाली है, जब हम आत्माओं को पावन बना सकते हैं तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकते? पावन बनाने वाले, जो पावन औरों को बनाने वाले हैं, वो वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते। लेकिन यदि वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है तो ये है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे अपनी स्वयं की पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। वर्णन किया तो जैसे कहावत है ना, पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है। देखने वाले को पर भी पाप होता है। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का
वर्णन करते हैं तो ये भी पाप है। क्यों पाप है सिर्फ वर्णन करना? क्योंकि उस समय आप बाप को भूल जाते हो। जहाँ बाप भूल जाता है वहाँ पाप जरूर होता है। बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता, इसलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए। जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई भी एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। मुख से एक भी शब्द व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए, सिर्फ ज्ञान रत्न निकलने चाहिए। वायुमंडल का वर्णन करना ये भी व्यर्थ हुआ ना। जहाँ व्यर्थ है वहाँ समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोलेंगे तो वो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रत्न ही बोलेंगे। तो अपनी वृत्ति को और बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफ़ी मांग ली तो छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफ़ी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म व व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका नाम निशान मिटता नहीं। सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलता। जो का पाप कर्म किया उसका निशान तो हमेशा के लिए रह जाता है, निशान पड़ ही जाता है। तो रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफ़ी ले ली। इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई भी पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। सिर्फ कहलाने मात्र हो ब्राह्मण। इसलिए कदम कदम पर सावधान रहो। खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना है। विशेषताओं के साथ अगर कमज़ोरी भी होती है तो एक कमज़ोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमज़ोरी को समाप्त कर दो। समझा? सर्विस के बीच में अगर डिस सर्विस हो जाती है
तो डिस सर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है। कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती है और सर्विस को समाप्त कर देती है। इसलिए बहुत अटेंशन रखो अपने पर और अपनी सेवा के ऊपर। पहले करना है, फिर कहना है। कहना सहज होता है, लेकिन करने में मेहनत है। मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। तो पहले करो, फिर कहो, फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है। अपनी क्वालिटी को देखो, समझा? वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। आप ब्राह्मणों का जन्म क्यों लिया है? हम लोगों ने जन्म, और हमारा कर्तव्य क्या है? बनना और बनाना। श्रेष्ठ बनना है और औरों को बनाना है। सिर्फ बनने के लिए नहीं है, पढ़ना और पढ़ाने के लिए। विश्व कल्याणकारी होना, जैसे बाप कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वृत्ति तो ठीक है, ये वायुमंडल ने कर दिया है। मतलब वायुमंडल को दोष नहीं दो और अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ। अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता है, माना पावरफुल वृत्ति नहीं है। पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वो छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए ये चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में कमजोरी है। उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। आजकल चारों ओर की सर्विस की रिजल्ट में विशेष क्या दिखाई देता है? साज बजाने में बड़े होशियार हो गए हैं, लेकिन साज में जाने से राज से खिसक जाते हैं। प्रवचन अच्छा करते हैं, स्टेज अच्छा सजाते हैं, परंतु जो राज, ज्ञान का राज समझाना चाहिए वो नहीं है। बनना है राजयुक्त, लेकिन बन गए हैं साजयुक्त। साज और राज दोनों ही साथ साथ समान होना चाहिए। अगर एक बात ज़्यादा फोर्स में है और दूसरी बात गुप्त है, साज बहुत अच्छा है और राज में गुप्त है, तो रिजल्ट भी गुप्त रह जाती है।
साज बजाने में तो सभी बहुत होशियार हो गए हैं, लेकिन राजयुक्त भी बनना है। तो अब राजयुक्त बनो, योग युक्त बनो। अच्छा, ऐसे राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त चलने वालों को नमस्ते। साज भी हो, राज भी हो, योग युक्त भी हो और युक्ति युक्त भी हो। आज का वरदान है, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बना। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर ज्ञान, संकल्प, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा, एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्वयं के प्रति और सेवा के प्रति काम में लगाओ। खजाना सिर्फ जमा नहीं करना है, काम में लगाने से वो बढ़ता है, तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। स्नेह है वहाँ सहयोग सहज ही प्राप्त होता है। ओम शांति।